सर्वसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्रीमद् भागवत कथा के श्रेष्ठ रसिक जनों, श्रोतागणों, अब तक हमने श्रीमद् भागवत कथा को क्रमबद्ध रूप से नियमित रूप से पठन करते आ रहे हैं, कीर्तन करते आ रहे हैं, मनन करते आ रहे हैं, भजन करते आ रहे हैं। तो अब हम उसी क्रम में श्रीमद् भागवत कथा के अष्टम स्कंद के पंचम अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण, रसिक जन भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, कीर्तन करें, मनन करें, भजन करें। बोलिए राधा वर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। तो कहते हैं कि पचये में पचये छठे मनु को करूं बखान, विप्रशाप से निधन वन धरो कृष्ण को ध्यान, धरो कृष्ण को ध्यान। इतनी कथा राजा परीक्षित को सुनाकर श्री व्यासपुत्र सुखदेव जी कहने लगते हैं कि हे कौरवों में श्रेष्ठ परीक्षित, भगवान हरि का चरित्र गजेंद्र मोक्ष नामक पापों का नाश करने वाला है, वह आपसे मैंने कहा। अब रेवत मनु का वृतांत कहते हैं, वह सुनो। पंचम रेवत मनु, चौथे मनु तामस का सगा भाई था। रेवत मनु के पुत्र अर्जुन, बलि और विंध्यादि हुए हैं। हे राजन, इस मनवंतर में विभु नाम इंद्र और भूतरयादि देवता हुए और हिरण्यरोम, वेदशिरा और उधर्व बाहु इत्यादि सप्तऋषि हुए हैं। और सुभ्रु की जो वैकुंठा नाम की पत्नी थी, उसके गर्भ से सुभ्रु के वीर्य से भगवान वैकुंठनाथ स्वयं वैकुंठवासी ने देवता लोगों के साथ अपने वंश में जन्म ग्रहण किया। इन्हीं वैकुंठनाथ ने लक्ष्मी जी की प्रार्थना से, उनका प्रिय कार्य करने की वासना से लोक नमस्कृत वैकुंठ लोक बनाया। उन वैकुंठनाथ का प्रभाव ब्रह्मण्यतादि गुण और बड़ी भारी रिद्धियों को विवरण तीसरे स्कंद में कुछ एक वर्णन किया गया है। ही राजन, भगवान विष्णु के सब गुणों का वर्णन करने का किसमें सामर्थ्य है? जो पुरुष उनके सब गुणों का वर्णन कर सके, वह पृथ्वी पर के धूरी कणों की भी गणना गिनती कर लेगा। अब छठे मनु का वृतांत सुनो। चाशुष नामक छठा मनु हुआ। उसके पूर्व पुरुष सुधुम्न आदि पुत्र उत्पन्न हुए। हे राजन, इस मनवंतर में मंत्रद्रुम, इंद्र, आप्यादिक गण देवता, हविष्मत और वीरकादि ऋषि हुए। उक्त ऊपर कहे हुए मनवंतर में विराज्य की ओर से और देव संभूति के गर्भ से जगतपति भगवान विष्णु जी अपने अंश से जन्म ग्रहण करके अजीत नाम से विख्यात हुए, जिन्होंने समुद्र को मथ करके देवता लोगों के लिए अमृत निकाला और क्रूम रूप धारण करके जल के बीच में भ्रमण करते हुए मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया था। यह सुनकर राजा परीक्षित बोले कि हे भगवान, भगवान विष्णु ने किस प्रकार क्षीर समुद्र को मथा था और किस कारण उन्होंने क्रूम रूप होकर मंदराचल को धारण किया था।
वह सब आप मुझसे कृपा करके वर्णन कीजिए। और देवता लोगों ने जिस प्रकार अमृत को प्राप्त किया और उनसे और भी जो जो कार्य हुए, वे समस्त कार्य अवश्य ही अद्भुत होंगे, इसलिए आप विस्तार सहित उनको वर्णन कीजिए। हे योगीन, आप भक्त वत्सल भगवान की जितनी महिमा कहते हैं, उससे मेरा चित्त किसी प्रकार संतुष्ट नहीं होता, वरन निरंतर सुनने को चित्त चाहता है, क्योंकि मेरा हृदय अत्यंत संतापित हो रहा है। यादवपति भगवान की विविधता की नाश करने वाली जो महिमा है, उन भगवान की कथा सुनने से मेरा मन तृप्त ही नहीं होता। सूत जी बोले, हे द्विजगण, देवपायन तनय सुखदेव जी ने जब इस प्रकार से राजा परीक्षित ने पूछा, तब राजा की प्रशंसा और आनंद प्रकट करके श्री सुखदेव जी भगवान हरि के सामर्थ्य का वर्णन करने लगे। श्री सुखदेव जी बोले कि हे परीक्षित, जिस समय दानव लोग समर में अस्त्र शस्त्र चलाकर देवता लोगों का वध करने लगे, तब बहुत से देवता लोग निर्जीव होकर पृथ्वी पर गिरने लगे और फिर जीवित नहीं हुए। और जब दुर्वासा मुनि के शाप से इंद्र सहित त्रिभुवन की भी श्री नष्ट हो गई और यज्ञ यागादि भी लुप्त हो गए। देखिए, यहाँ शंका आती है कि किसी समय दुर्वासा ऋषि मार्ग में चले जाते थे। उन्होंने मार्ग में इंद्र को देखकर अपने कंठ की माला उन्हें दे दी। इंद्र ने लक्ष्मी के मध्य से गर्वित होकर उस माला को कुछ न समझकर ऐरावत हाथी के मस्तक पर डाल दिया। तब उस उन्मत्त हाथी ने सूंड से उस माला को उठाकर पैरों में मसल डाला। तब दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को शाप दिया कि तुम तीनों लोग सहित संपत्तिहीन हो जाओगे। देखिए, यहाँ पर एक शंका और आती है कि दुर्वासा मुनि ने अकेले इंद्र को शाप दिया कि हे इंद्र, इस तेरी सब लक्ष्मी का नाश हो जाएगा, परंतु तीनों लोगों को शाप नहीं दिया था, फिर त्रिलोकी लक्ष्मी से हीन क्यों हो गई? तो इसके उत्तर में देखो, ऐसा कहते हैं कि दुर्वासा मुनि का शाप इंद्र को हुआ, तब तीन लोगों का राज्य राजा बलि को हुआ। इस कारण तीनों लोगों को यज्ञ करके तथा लक्ष्मी से राक्षसों से हीन कर दिया, इसलिए तीनों लोग यज्ञ से और लक्ष्मी से हीन हो गए। इस प्रकार इस शंका का निवारण समझना चाहिए। तो चलिए आगे कथा में कहते हैं कि और महेंद्र व वरुण इत्यादि देवगण यह देखकर जब स्वयं मंत्र से कोई उपाय न पाए, तब इकट्ठे होकर परस्पर अर्थात आपस में सम्मति कर सुमेरु पर्वत के ऊपर ब्रह्मा जी की सभा में गए और शिव नवाकर विनीत भाव से पितामह के निकट सब वृतांत निवेदन किया। इंद्र, चंद्र, वायु इत्यादि निःसत्व और प्रभा रहित सब लोगों का अमंगल और असुरों को बलवान देख ब्रह्मा जी को अत्यंत विस्मय प्राप्त हुआ। कुछ देर के पीछे सावधान मन हो भगवान पुरुषोत्तम का स्मरण करके प्रफुल्लित मुख हो ब्रह्मा जी सब देवताओं से कहने लगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे देव वृंद, मैं ब्रह्मा, महेश, महादेव, तुम असुर और मनुष्य, तिर्यक, पशु पक्षी, ध्रुम इत्यादि कर्मज जाति अर्थात जरायुज, अंडज, उद्बीज और स्वदेज, ये सभी जिसके अवतार रूप पुरुषों के अंश जो ब्रह्मा हैं, उसकी काल से सृष्टि अर्थात पुत्र पोत्रादि द्वारा उत्पन्न हुई हैं। चलो हम उन्हीं अवयव पर ब्रह्म परमेश्वर की शरण में चलें। यद्यपि उनका कोई वध्य नहीं, रक्षणीय नहीं, त्यागने के योग्य नहीं और आदरणीय भी नहीं, तथापि सृष्टि स्थिति प्रलय के निमित्त समय समय पर सत्वगुण, तमोगुण और रजोगुण को धारण करते हैं। वे शरीरधारियों के पालन करने के लिए सत्वगुण को धारण करते हैं। यह उनकी स्थिति और पालन का काल है। इसलिए इस समय उन जगत गुरु की शरण लेने से वह आत्मीय जो अस्मदादि हैं अवश्य हमारा कल्याण करेंगे। हे परीक्षित, ब्रह्मा जी देवता लोगों से इस प्रकार सम्मति करके उन सबके साथ जिस क्षीर सागर में अजीम भगवान हरि वास करते हैं उसी परम स्थान को चले गए। वहां पहुंचकर सावधान होकर एकाग्रचित कर वेद वाक्यों से नहीं देखा है स्वरूप जिनका, परंतु पहले श्रवण किया है, उन भगवान हरि की सब देवगण स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देव, आप सर्वश्रेष्ठ हैं, आपको नमस्कार करता हूँ। हे भगवान, आपके मध्य विकार नहीं है, आप सत्य, अनंत, सर्वांतर्यामी हैं, निरुपाधि हैं और तर्क करने के अयोग्य हैं। आप मन के भी आगे चलते हैं।
वचन द्वारा आपको निर्गचित नहीं किया जा सकता, इसे आपको हम नमस्कार करते हैं। अहो, जो प्राण मन बुद्धि और आत्मा को जानता है और विषय व इंद्रियां इन दोनों रूपों में प्रकाश पाता है, जो स्वप्न देखने वालों के समान अज्ञान रहित हैं और जिनमें देह नहीं है, जो अक्षर और आकाशवत सर्वव्यापी हैं और जिनमें जीवों का पक्ष करने वाली अथवा उनमें लीन करने वाली अविद्या कुछ भी नहीं रहती, जो तीनों युगों में प्रकट होते हैं, हम उनकी शरण ग्रहण करते हैं। और इस जीव का चक्र अर्थात चक्रवत घूमते हुए देहादि जो माया करके प्रेरित होता है, उनकी जो अक्ष अर्थात अधिष्ठान है, हम उन्हीं सत्य रूप परमेश्वर की शरण जाते हैं। जीव का जो मनोमय चक्र है, 10 इंद्रिय और पंच प्राण, यह 15 उसकी अक्ष आल सत्वादि 3 गुणों के समान उसमें वर्तमान रहते हैं। वह बिजली के समान चंचल है और यथार्थ धूरी के समान उसका आवरण है। जो भक्त लोगों की रक्षा करने को गरुड़ पर आरूढ़ होकर सवार होकर, परंतु ज्ञान के स्वरूप और प्रकृति से वे परे हैं, अदृश्य अव्यक्त देश काल से जिनका परिच्छेदन नहीं होता और धीर पुरुष योग रूप उपाय से जिनका भजन किया करते हैं, हम उन्हीं परमेश्वर को प्रणाम करते हैं। जिनकी माया का कोई पुरुष उल्लंघन नहीं कर सकता, वह माया साधारण नहीं है, उससे पुरुष मोहित होता है और अपने स्वरूप को नहीं जान सकता। हम उन्हीं परमेश्वर को प्रणाम करते हैं। उन्होंने माया और माया के गुण दोनों को जीत लिया है और सब प्राणियों में समान रूप से वर्तमान रहते हैं। ऐसे जो परमेश्वर हैं, उनको हम नमस्कार करते हैं। हम देवता और ऋषि हैं, जिनके प्रिय मूर्ति स्वरूप सत्व गुण के द्वारा उत्पन्न हुए हैं। बाहर अंतर की सत्ता और प्रकाश से जिसकी सूक्ष्म गति अर्थात निरूपाधि स्वरूप नहीं जान सके, उसे रजोगुण तमोगुण प्रधान असुरादि किस प्रकार से जान सकते हैं। इसलिए हम उनको प्रणाम करते हैं। अहो, जिस पृथ्वी पर जरायुजादि 4 प्रकार के प्राणी उत्पन्न होते हैं, यह पृथ्वी जिसके 2 चरण रूप हैं, वे राजरूपी वे ही महापुरुष हमारे ऊपर प्रसन्न हो। यद्यपि उनके चरणादि हैं, तथापि वे किसी के वश में नहीं हैं, क्योंकि उनका स्वरूप कभी विच्युक्त नहीं होता और महदाश्चर्यशाली हैं। जिस जल से समस्त लोक और लोकपाल उत्पन्न होते हैं, जीते रहते हैं और वृद्धि पाते हैं, वह उदार शक्ति युक्त जल जिनका वीर्य है, वे महाऐश्वर्यशाली परमेश्वर हमारे ऊपर प्रसन्न हो। जो उदार चंद्रमा देवता लोगों के अन्न बल आयु स्वरूप हैं और जो सब वृक्षों के अधिकता से बढ़ाने का कारण है, पंडित लोग उसी सोम को जिनका मन कहते हैं, वे महाविभूतिशाली महेश हमारे ऊपर प्रसन्न हो। जिससे वेद रूप धन उत्पन्न होता है और वेदों के प्रतिपाद्य कर्मों के लिए जिनका जन्म है, और जो अंतः समुद्र अर्थात उदर में जठराग्नि रूप से भोजन और अन्नादि पाक किया करते हैं, वही अग्नि जिनका मुख है, वे महाविभूतिशाली परमेश्वर हमारे ऊपर प्रसन्न हो। जो सूर्य देवयान अर्थात अर्चिरादि मार्ग के देवता वेदित्रियमय ब्रह्म की उपासना के स्थान हैं और देवयान तत्व के हेतु मुक्ति के द्वार हैं और पुण्य श्लोकों के हेतु हैं, अमृत स्वरूप और परकाल रूपत्व होने से मृत्यु रूप हैं। वह सूर्य जिनकी आंख है, वे महाविभूतिशाली परमेश्वर हमारे ऊपर प्रसन्न हो। जिनके प्राण से वह वायु उत्पन्न हुई है, जो चर अचर सब प्राणियों का तेज बल व सामर्थ्य आदि धर्मयुक्त प्राण हैं। सेवक लोग जिस प्रकार महाराजा धीराज के पीछे पीछे चलते हैं, वैसे ही हम लोग बुद्धि इत्यादि के अधिष्ठाता देवता जिनका अनुसरण किया करते हैं, वे महाऐश्वर्यशाली परमेश्वर हमारे ऊपर प्रसन्न हो। जिनके श्रवणों से दिशा, जिनके हृदय से इंद्रियां और नाभि से आकाश उत्पन्न हुआ, जो पंच प्राण इंद्रियां मन नाग कुर्मादि वायु और शरीर के आशय हैं, वे महासंपन्न विभु हमारे ऊपर प्रसन्न हो। जिनकी बल से महेंद्र, प्रसन्नता से सूरगण, क्रोध गुस्से से गिरीश, बुद्धि से ब्रह्मा, छिद्र से समस्त भेद, मेढ्र से ऋषि और प्रजापति गण उत्पन्न हुए हैं, वह महाऐश्वर्यशाली पूर्ण ब्रह्म भगवान हरि हमारे ऊपर प्रसन्न हो। जिनकी छाती से लक्ष्मी, छाया से पितृगण, स्तन से धर्म, पीठ से अधर्म, मस्तक से स्वर्ग और विहार से अप्सरागण उत्पन्न हुए हैं, वे महाविभूतिशाली परमेश्वर हमारे ऊपर प्रसन्न हो।
जिनके मुख से ब्राह्मण और परम गुप्त वेद, दोनों भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य एवं चतुरता और चरणों से शूद्र और सेवा उत्पन्न हुए हैं, वे महाविभूतिशाली परमेश्वर हमारे ऊपर प्रसन्न हो। जिनके अधर से लोग, नीचे के ओष्ठों से प्रीति, नासिका से कांति उत्पन्न हुई है और स्पर्श से पशुओं का हितकारी काम और दोनों भौहों से यम, पलकों से काल का जन्म हुआ है, वे महाविभूतिशाली परमेश्वर हमारे ऊपर प्रसन्न हो। और जो पंचभूत, काल, कर्म, गुण, लौकिक, प्रपंच, इन सबको ज्ञानी लोग जिनकी योग माया से उत्पन्न हुआ कहा करते हैं और उसी माया से द्रव्य, काल, कर्म, गुण, भौतिक, प्रपंच यह उत्पन्न हुए हैं, ऐसा जो कहते हैं और फिर पृथक पृथक विद्वान लोग इन सब का खंडन किया करते हैं, वे महाविभूतिशाली परमेश्वर हमारे ऊपर प्रसन्न हो। अहो, हम लोग उन परमेश्वर को नमस्कार करते हैं। उनकी शक्ति उपशांति है। स्वर्ग का राज्य लाभ करने के लिए वे आत्मा को परिपूर्ण करते हैं, परंतु दर्शनादि द्वारा माया रचित गुणों में आसक्त नहीं होते। उनकी लीला पवन के समान है, हम उनको नमस्कार करते हैं। हे भगवान, हम शरणापन्न होकर आपकी स्मित मुखारविंद का दर्शन करने की इच्छा करते हैं। आप हमारे इंद्रियों के गोचर हो, अर्थात अपना स्वरूप दिखाओ। हे प्रभु, आप भक्तजनों की इच्छा के अनुसार रहा करते हैं, इसके भूरी प्रमाण हैं। जिन कर्मों के करने में हम अशक्य होते हैं, आप काल काल में इच्छा अनुसार अवतार ले करके उनके स्वयं उन कर्मों का संपन्न किया करते हैं। हे भगवान, जो शरीरधारी विषय के लिए आर्त हैं, उनके कर्म जैसे अनेक कलेश और अति थोड़े फल के देने वाले होते हैं, आपके भक्तों के अर्पित हुए कर्म ऐसे नहीं हैं। अति थोड़ा जो कर्माभास है, वह भी परमेश्वर में अर्पण किए जाने पर विफल नहीं होता, क्योंकि ईश्वर पुरुषों का आत्मा है, दयावान और हितकारी हैं। वह प्रिय और हितकारी आत्मा में जो कुछ अर्पण किया जाता है, वह क्या निष्फल हो सकता है। जैसे पेड़ की जड़ में जल देने से शाखा चोटी सबका सींचना हो जाता है, वैसे ही विष्णु भगवान की आराधना करने से सबकी आराधना हो जाती है। हे प्रभु, हम आपके भक्त हैं, जो कुछ कर्म करते हैं वह आपको समर्पण कर देते हैं। हम लोगों का यह कलेश जिस कारण से हुआ है, आप स्वयं ही जानते हैं। क्या निवेदन करें? आप अनंत, निर्गुण, गुणेश और सत्वस्थ हैं। आपका स्वभाव और चेष्टा तर्क करने के योग्य नहीं है, अतः हम लोग केवल आपको नमस्कार करते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा जी उन भगवान नारायण की, विष्णु की आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं। तो आगे कहते हैं, तो जाप जप्यो नहीं मंत्र तप्यो नहीं वेद पुराण सुन्यो न बखानो बीती गए दिन यो ही सबे मन मोहन मोहन के न बिकानो चेरो कहावत तेरो सदा पुनि और न कोई में दूसर जानो के तो गरीब को ले निवाजन छोड़ गरीब निवाज को बानो छोड़ गरीब निवाज को बानो। इसी मधुर संवाद के साथ श्रीमद् भागवत कथा के 8वें स्कंद के 5वां अध्याय पूर्ण है। 5वें अध्याय की पूर्णता व समाप्ति होती है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय।